ने जो छापा मारा घर में तो करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। आशुतोष, आवाज मिल पा रही है? हाँ देखिए विवेन, बिल्कुल ये जो पूरी की पूरी सर्च चली है रात को तकरीबन 2 से ढाई बजे तक, और देर शाम ये सर्च शुरू हुई। तकरीबन जब ये कार्रवाई हुई 6 साढ़े 6 के आसपास, उसके बाद से ही सर्च शुरू हो गई थी। तो देर रात तक जो जानकारी सामने निकल के आई है उसमें कैश है हुआ, प्रॉपर्टीज दस्तावेज है, लग्जरी कार है, ये बरामद हुई है। सेक्टर मार्ग पे जो अपार्टमेंट्स हैं वहां से शराब की महंगी बोतलें बरामद हुई हैं। तो पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एक्साइज एक्ट में जो है मामला दर्ज किया जाएगा। तो देर रात तक इस आकलन में एसीबी लगी रही और मानकर देखा जा रहा है कि एसीबी की अब तक की ये ऐसी सबसे बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जो कैश है वो रिकवर हुआ है। देर शाम ये कार्रवाई हुई जिसमें कैसे मासिक बंदी लेकर बायोफ्यूल जो डिपार्टमेंट है उसमें एक मासिक बंदी का एक बड़ा ब्रैकेट चल रहा था। इस ब्रैकेट को ब्रेक किया गया और जब घर पे सर्च की गई तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास जो नकदी है ये बरामद हुई है। तो एसीबी अभी भी इसका हिसाब किताब जुटाने में लगी हुई है और बहुत हद तक संभव है कि आज दिन में एसीबी की तरफ से एक प्रेस वार्ता बुलाई जाए जिसमें पूरी की पूरी कार्रवाई को लेकर जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जो मछली पकड़ी गई है, एक बड़ी मछली इसको जरूर कहा गया, लेकिन बहुत बहुत मगरमच्छ भी होंगे इस पूरे नेटवर्क में, यानी कि गिरफ्तारियां अभी और भी होंगी। देखिए संभव है, क्योंकि जिस तरह का ये रैकेट था और लंबे समय से चला आ रहा था, इसमें संभव है कि इस पूरे के पूरे रैकेट के अंदर और भी बड़े मगरमच्छ हो। लेकिन ये साधुवाद की बात है राजस्थान की एसीबी और राजस्थान सरकार की, जो कि करप्शन के अगेंस्ट में 0 टॉलरेंस के साथ में काम कर रही है। एसीबी का लगातार देखा जा रहा है कि लगातार छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, हर उस मछली को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो कहीं ना कहीं तालाब को गंदा करने की कोशिश कर रही है भ्रष्टाचार के जरिए। जी, अब किस तैयारी में है एसीबी? देखिए जैसे ही ये कार्रवाई की गई तुरंत अलग अलग टीमें गठित की गई और संभावित जो ठिकाने थे वहां पर सर्च शुरू की गई थी। देर रात तक ये सर्च चली। अब इस पूरी की पूरी जो बरामदगी हुई है, जो सर्च हुआ है, इसका मोटा मोटा आकलन किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद होना, मशीनें मंगाई गई कैश को काउंट करने के लिए, देर रात तक सर्च चला और उसके बाद में ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं संभव है कि इसके तार जुड़े हुए हों। इन तारों को भी तलाशा जाएगा। इस रैकेट के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं उनको तलाशा जाएगा, क्योंकि जिसका के साथ ने ये कहा एसीबी को, जैसे जानकारी सामने आया है कि मैं हजारों करोड़ का आसामी हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो समझा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि किसी न किसी व्यक्ति का संरक्षण इसको प्राप्त है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त हो, एसीबी ने इसको गिरफ्तार किया है। तमाम जो संपत्ति है उसका आज जो ब्यौरा है, जो भी सर्च के अंदर सामने निकल के आई है, और वो संपत्ति जो कि गलत तरीके से अर्जित की गई है। इतना सब कुछ हो रहा था, काफी लंबे अरसे से हो रहा था। जाहिर सी बात है कि संरक्षण के बिना तो हो नहीं सकता, संभव नहीं हो सकता है। जैसी तैश भी इन्होंने दिखाई वो भी संभव नहीं है। इतनी तैश में आना इनका कि मैं तो हजारों करोड़ों का मैं असामी हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोग। तो ये ऐसी बात कहना, यानी कि संरक्षण बड़े स्तर पर था, कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। देखिए जाहिर है एसीबी की रडार पर हर वो लोग होंगे जो कि प्रत्यक्ष तौर पे और अप्रत्यक्ष तौर पे इस व्यक्ति से जुड़े हुए होंगे। लेकिन अभी शुरुआत में एसीबी पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई पे फोकस कर रही है, अपने केस पे फोकस कर रही है। एक कैसे इस कार्रवाई के अंदर तमाम जो सर्च है, सर्च में जो तमाम चीजें मिली हैं उनका एक बड़ा ब्यौरा तैयार किया जाए। और ये भी संभव है कि जो इसके अनुसंधान अधिकारी होंगे वो इन पहलुओं पर भी जांच करेंगे कि इस पूरी की पूरी रैकेट के अंदर कौन लोग शामिल थे, और अगर इस व्यक्ति को किसी बड़े व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है तो उस तक भी एसीबी पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष फिलहाल तक की जानकारी के लिए। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा।